हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोनार क्लासेस। कोनार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहा है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, एनसीईआरटी का सिलेबस का थोड़ा बाहर है। ओके, जो जेई मेन और जेई एडवांस का प्रिपरेशन देना चाहते हैं और बिट सेट और अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए ये सूटेबल है। तो ये होता क्या है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन? मान लो हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। नाउ एक कर्व को हम क्या करेंगे, एक कर्व को हम देखना चाहेंगे कि इफ y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए है तो ये कैसे लगेगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं कि मानो कि हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू ई पावर एक्स। y इक्वल टू ई पावर एक्स का तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट शायद पता होगा। हम ए एक्स एक्सिस लेते हैं, दैट इज एक्स डैश, दैट इज वाई, ए वाई डैश है, ऑरिजिन है। y इक्वल टू ई पावर एक्स का कर्व ऐसा होता है जो मैं ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर ब्लू कलर में। ये होता है y इक्वल टू ई पावर एक्स। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,1। मतलब जब x 0 है y 1 है, ई पावर 0 इक्वल टू 1। ये हमको पता है, लेकिन हमको ये निकालना है y इक्वल टू ई पावर x प्लस 1। ये निकालना है y इक्वल टू ई पावर x माइनस 1। ये निकालना है y इक्वल टू ई पावर 2x। तो ये कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये देखने के लिए इस टाइप का जो कर्व है, इनका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करने जाएंगे तो कैसे उसको हम ड्रॉ करें वो आज सीखने वाला है। ठीक है, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है, इसका बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आप भी आपका नोटबुक ओपन करो, मेरे साथ लिखते चलो। ठीक है, ये है y इक्वल टू एफ एक्स, जो कर्व हमको पता है। ठीक है, तो हमको पहले क्या करना है, हमको ये निकलना है कि यहाँ से एक ब्रांच इस तरह पता है को y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए। ये क्या है? ये रियल नंबर है। y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए। डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एक्स, y इक्वल टू ए इंटू एफ एक्स, y इक्वल टू ए इंटू एफ इंटू ए एक्स, y इक्वल टू, इसका दो स्पेशल केस भी हम ले सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स। इसी के स्पेशल केस है जब a इक्वल टू माइनस 1, और ये हो सकता है y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका स्पेशल केस जब a इक्वल टू माइनस 1 और y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। ये एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, और एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है, वो है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा कि y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। आपको तो मॉड पता है, ठीक है, नहीं पता है तो मेरा जो एनसीईआरटी सीरीज़ का जो रिलेशंस एंड फंक्शंस का वीडियो है वो देख लो। एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो सकता है y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स।
एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स, मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड y is equal to f of mod x, mod y is equal to mod of f of mod x। ठीक है, इस टाइप का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन ये भी हो सकता है कि जो हम लिखेंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहेगा, इस टाइप से रहेगा। एक है, इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ ब्रैकेट x लिखते हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप। एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो सकता है y इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एफ ऑफ x। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है y इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एफ ऑफ ब्रैकेट ऑफ x। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो सकता है कि ब्रैकेट ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो सकता है ब्रैकेट ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ ब्रैकेट ऑफ x। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो सकता है ब्रैकेट ऑफ y इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एफ ऑफ ब्रैकेट ऑफ x एंड द विद इन द ब्रैकेट एफ एक्स। एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो सकता है y इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ y इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एफ ऑफ x। ये ब्रैकेट क्या होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब ब्रैकेट ऑफ x होगा इन इंटीजर विच इज़ लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है, मैं कुछ डिफरेंट कलर में मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, रेड कलर में लिखता हूँ तो इसको मैंने पहले बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन जो कि ना मॉड्यूलस ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर उनका ट्रांसफॉर्मेशन। और एक ट्रांसफॉर्मेशन हम देखने जा रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे, वो है कि ना फ्रैक्शनल पार्ट, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, तो क्या होगा y इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब यहाँ पर जो रियल नंबर होगा, ब्रैकेट जो ब्रैकेट मतलब जो कर्टली ब्रेसेस x जो है वो रिटर्न करेगा जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग रियल नंबर। मतलब यहाँ पर 2.34 होगा तो ये जो कर्टली ब्रेसेस 2.34 रिटर्न करेगा 0.34। ठीक है, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा y इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एफ ऑफ x। एक ऐसा रहेगा y इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एफ ऑफ ब्रैकेट ऑफ x। ठीक है, एक ऐसा रहेगा कि ब्रैकेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। एक ऐसा रहेगा कि ब्रैकेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ ब्रैकेट मतलब कर्टली ब्रेसेस। ओके, कर्टली ब्रेसेस, ये दो ब्रैकेट को मिक्स मत कर देना। ये है एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट और ये है जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये कर्टली ब्रेसेस है। ठीक है, ऐसा रहेगा। एक रहेगा ब्रैकेट y इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एफ ऑफ ब्रैकेट x कर्टली ब्रेसेस। मैं बार बार ब्रैकेट बोल रहा हूँ लेकिन ये एक्चुअली सेकेंड ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, कर्टली ब्रेसेस। और ऐसा रहेगा ब्रैकेट जो कर्टली ब्रेसेस y इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स इस टाइप का रहेगा। ये जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया है ये है फ्रैक्शनल पार्ट, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन। और जो लास्ट जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, तो यहाँ से ए भी एक आ गया, ठीक है। और एक है कि y इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया हुआ है, आपका ग्राफ निकालना है y इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x। एफ इनवर्स x क्या होता है? एफ एक्स का इन्वर्स। इन्वर्स समझने के लिए रिलेशंस और फंक्शंस में मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा देखिएगा, ठीक है। इतना सारी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, देख के लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, बट मान के चलो ये बहुत ही सिंपल है। हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, एकदम मक्खन की तरह आप समझ जाओगे, ठीक है। नहीं समझोगे तो मेरे को बताना कमेंट करके, ठीक है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे ये 4, ठीक है, इस सेशन में। उसके बाद अगले सेशन में और भी डिस्कस करेंगे, अगले सेशन में और भी डिस्कस करें, करते करते हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और इसका वीडियो जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है वो आपको मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा, एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो आप इसको पहले लिख लो, हाँ। तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ। तो हम पहले करने जा रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स प्लस है, y इक्वल टू एफ एक्स माइनस है, उसके बाद करेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस है एंड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस है, ठीक है। एक चीज़ आप बहुत ध्यान से देख लो, हाँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कहीं एक जगह पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, ठीक है। डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स मैंने बोला है ना, तो x क्या होता है? x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जो y है ना, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है कि मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आराम से जा सकता है, खुद का मर्जी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं ना। अब मान लो कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स। एक्स का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, आपका मर्जी, लो 0 लो, 30 डिग्री लो, 60 डिग्री लो, 180 डिग्री लो, 270 डिग्री लो, कुछ भी लो, आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। लेकिन y का जो वैल्यू रहेगा ना, ये हमेशा x का जो वैल्यू आपने लिया है इसका ऊपर डिपेंड करेगा। आप x का वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री ले लो तो y का वैल्यू आएगा क्या? 1/2। इसका 45 डिग्री ले लो तो इसका वैल्यू आएगा 1/√2। तो मतलब x जो है ये इंडिपेंडेंट है। x अब जो लेंगे उसका जो वैल्यू होगा साइन का, वो होगा y का वैल्यू, मतलब y डिपेंडेंट है x के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें जब हम चेंज करेंगे ना, तो इन जनरल जो ग्राफिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कैसा देखने होगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले देखो क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, ठीक है। जब भी आप देखेंगे कि ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस ए है ना, मतलब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसको हमको चेंज हो रहा है, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स जो है उसके साथ एक ऐड हो रहा है। तो इसके जेनेरिक इन्फॉर्मेशन यही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि पहले मैं एक बार कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेना चाहता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ ये एकदम जेनेरिक है, हमेशा ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको आप इस जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग को आप एक बार समझ लो, ठीक है। मान लो एक कर्व है, जो कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, ठीक है। मान लो ब्लैक कलर से मैंने कुछ एक कर्व ड्रॉ किया, ये है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। जब हम
ये जो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए करेंगे, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो जब चेंज होगा एफ एक्स प्लस ए, तब क्या होगा, तब आप देखेंगे एक कार्ब ना वर्टिकली कहीं पर शिफ्ट होगा, ठीक है। और आप जब देखेंगे कि हम ऐसा करेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए करेंगे, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो जब चेंज हो रहा है तब आप देखेंगे कार्ब हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है। जब आप देखोगे जो y से y इक्वल टू एफ एक्स से आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, तब क्या होगा, तब एक कर्व ऊपर नीचे शिफ्ट होगा वर्टिकली, मतलब ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा, ए होगा या क्या ए होगा, ये डिपेंड करता है ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो थोड़ी देर बाद आते हैं, ठीक है। एक बात हो गया है। और एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कि डिफरेंट कलर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जब लेंगे ना, x प्लस ए जब लेंगे, मतलब जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है तो कर्व हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा, मतलब ए y इक्वल टू एफ एक्स होगा तो ए होगा आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, नहीं तो इधर होगा। वो डिपेंड करेगा कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फाइनल आखिरी टाइम, ठीक है। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब x जब चेंज होगा, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो कर्व हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, ठीक है। और जब डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, मतलब यहाँ पर चेंज होता है, तो अब क्या होगा, तो कर्व वर्टिकली मूव करेगा, ठीक है। जो मैंने बोला ये जेनेरिक है, हमेशा इसका उपयोग होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलो। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है कि y इक्वल टू एफ एक्स तो है हमके पास, हमको ये दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, ओके। ये हमको पता है, ये कर्व हमको पता है। इससे हमको दो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, और एक है y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए। Where a is a real number, where a belongs to the set of real number, और मान लेते हैं कि a पॉजिटिव है, a नेगेटिव होगा तो क्या होगा, a पॉजिटिव हो जाएगा और a नेगेटिव हो जाएगा, बात एक ही रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि a पॉजिटिव है, तो इसका कर्व कैसे होगा, तो ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं। पहले इसका एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। हमारा जो ओरिजिनल जो कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो है ब्लैक कलर से। मान लो कि ये हमारा ओरिजिनल कर्व है। ये कर्व क्या है, ये कर्व है, ये कर्व इस एरो y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो अब देखो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, मतलब कौन सा चेंज हो रहा है, एफ एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, मतलब ये जो कर्व जो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए होगा वो वर्टिकली शिफ्ट करेगा ऊपर के तरफ, क्यों, a ग्रेटर देन 0 है। तो उसका कर्व कैसे होगा, उसका कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं रेड कलर से। तो कर्व ऐसा रहेगा, ठीक है। मेरा ड्राइंग एग्जैक्टली उसी मतलब करेक्ट नहीं है, लेकिन आप समझो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, मैं आप समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये जो डिस्टेंस है ना, कभी भी कोई भी एक पॉइंट लेंगे, एक y एक्सिस का पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसका लेंथ होगा ये, कहीं पर भी ये जो ये लेंथ होगा ये, यहाँ पर भी आप लेंगे इसका जो लेंथ होगा ये। समझ में आया? देखने में ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है। और y इक्वल टू एफ एक्स माइनस क्या होगा, वो
जो ब्लैक कलर का जो कर्व है ओरिजिनली y इक्वल टू एफ उसका नीचे आ जाएगा। क्यों? a ग्रेटर देन 0। तो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि ऐसा रहेगा, ये होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस रहेगा ए। ये जो लाइन सेगमेंट मैं ड्रा कर रहा हूँ ना, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ऐसे भी आप करोगे तो ए मिलेगा आपको ए, ऐसे भी करोगे ए मिलेगा ए। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल देख लेते हैं एक आसान तरीके से, धीरे धीरे करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन चीज़ों को अच्छा से समझना है। तो हम एक कर्व लेते हैं y इक्वल टू ई पावर एक्स। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से हम निकालेंगे y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 1 करेंगे, मतलब y इक्वल टू ई पावर एक्स है प्लस 1, और एक करेंगे y इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो पहले y इक्वल टू ई पावर एक्स का कर्व ड्रा करते हैं ना। तो y इक्वल टू ई पावर एक्स का ड्रा करेंगे तो पहले ब्लैक कलर में करते हैं। तो कैसा रहेगा? ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ए है ओरिजिन। y इक्वल टू ई पावर एक्स ओरिजिनल कर्व कैसा होगा? ओरिजिनल कर्व आपको तो पता है, y इक्वल टू ई पावर एक्स ऐसा होता है। ये है y इक्वल टू ई पावर एक्स। यहाँ पर ए जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0,1। ठीक है, हमको अभी क्या निकालना है? y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 1। प्लस 1 मतलब जो y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 1 का कर्व होगा वो ये जो ओरिजिनल कर्व है इसका ऊपर होगा। जैसे इसको और एक तरीके से भी बोल सकते हो कि जैसे इसको एकदम वर्टिकली शिफ्ट कर दिया गया है 1 यूनिट ऊपर से, मतलब क्या होगा? ये होगा हमारा y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 1 का कर्व। ये होगा y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 1। ये जो डिस्टेंस है जो मैं लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहा हूँ एरो देके, ये है पैरेलल टू y एक्सिस, इसका लेंथ होगा 1 यूनिट। ठीक है, ऐसे समझ में आया? रेड कलर में मैंने जो ड्रॉ किया है वो है e टू द पावर x प्लस 1। ठीक है, और e पावर x माइनस 1 ड्रॉ करना है तो उसको ग्रीन कलर में ड्रॉ करते हैं। वो क्या होगा? 1 यूनिट नीचे होगा। y इक्वल टू ई पावर x जो कर्व है 1 यूनिट नीचे होगा, मतलब कैसे रहेगा? ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा y इक्वल टू ई पावर x माइनस 1। ये जो लेंथ है ये होगा 1 यूनिट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, वो देखो बहुत आसान तरीके से हम ई पावर x प्लस 1 ई पावर x माइनस 1 का ड्रॉ किया। और एक एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं कि मान लो मॉड x का लेते हैं। देखो y इक्वल टू ई पावर एक्स, ये जो कर्व है ना, ये कर्व कैसा दिखना होगा ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल है। ई पावर एक्स प्लस 1 और कोई भी कर्व का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालना, ठीक है, वो पहले आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? हम यहाँ पर बोल रहे हैं y इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, यहाँ से हम 2 कर्व निकालेंगे। क्या है? एक निकालेंगे y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 और एक निकालेंगे y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2। आसान है। आसान तब भी है जब आपको y इक्वल टू मॉड एक्स का पता होना चाहिए कर्व कैसा होगा। ठीक है, तो कैसा है y इक्वल टू मॉड एक्स? हमने पहले डिस्कस किया NCERT सीरीज़ में। तो ये है x, ये है x डैश, ये है y जो कि ना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ये है y डैश जो कि ना है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। मॉड एक्स का कर्व क्या है? मॉड एक्स का कर्व ऐसा होता है ना। जिसको लग रहा है कि कैसे ऐसा होता है तो आप मेरा NCERT सीरीज़ का वीडियो देख लो। ठीक है, तो ये है हमारा y इक्वल टू मॉड एक्स। हमको अभी क्या करना है?
y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 करना है, ठीक है। y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 करना है, तो क्या करेंगे, ये जो प्लस 2 होगा तो मतलब रेड कलर में करते हैं, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। मान लो कि ये जो लेंथ होगा ना, ये 2 यूनिट होगा, मान लो ये 2 यूनिट होगा, तो हमारा y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। जो मैंने रेड कलर में लिखा y इक्वल टू मॉड x प्लस 2, ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये कोऑर्डिनेट होगा 0,2, ठीक है। और y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 क्या रहेगा, ग्रीन कलर में करते हैं, तो 0 से नीचे आएंगे 2 यूनिट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट रहेगा 0,-2, और y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 जैसे रहेगा वो है एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू मॉड x माइनस 2, समझ में आया, ठीक है। तो हमने अच्छा तरीके से सीख लिया कि इस टाइप का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है f(x) प्लस a और f(x) माइनस a, तो कर्व कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो मैंने पहले ही बताया, हमने यहाँ पर मान लिया कि a है ग्रेटर देन 0, तो आपके मन में ऐसा सवाल आता है कि लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, कोई चिंता नहीं है। लेस देन 0 होगा तो ये जो माइनस है ना, ये नेगेटिव होगा तो माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब इस टाइप का कर्व बनेगा जब a ग्रेटर देन 0 था। और a लेस देन 0 होगा तो f(x) प्लस a क्या होगा, प्लस a हो जाएगा माइनस, तो इस टाइप का कर्व बनेगा जो कि ना जब a 0 था, 0 से ज़्यादा था, a ग्रेटर देन 0 था। समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब y इक्वल टू f(x) तो है, लेकिन हमको निकालना है y इक्वल टू f ऑफ x प्लस a और y इक्वल टू f ऑफ x माइनस a। मतलब क्या है, मतलब पहले यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ से हमको निकालना है y इक्वल टू f ऑफ x प्लस a और y इक्वल टू f ऑफ x माइनस a ग्रेटर देन 0, जैसे पहले हमने पकड़ के रखा, ठीक है। तो लेस देन 0 होगा तो चेंज हो जाएगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। तो ठीक है, यहीं पर करते हैं। हाँ, तो पहले एक बार जेनेरिक डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताता हूँ, तो देखो कैसे होता है। पहले एक डायग्राम ड्रा कर ले, पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करते हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स कुछ इस टाइप का है, ये है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो हमको क्या करना है अभी, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस से करना है। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है तो कर्व कैसे मूव करेगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना मूव करेगा वो हम देखना चाहते हैं। हमने यहाँ पर मान लिया कि a ग्रेटर देन 0 है, तो x प्लस a क्या होगा, तो a जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से हम a यूनिट लेफ्ट की तरफ आएंगे। मान लो कि यहाँ पर आ गया, जो कि ना a है हमारा a यूनिट, ठीक है। तो कर्व क्या होगा, कर्व शिफ्ट हो गया a यूनिट लेफ्ट की तरफ, और हमारा कर्व कुछ इस टाइप का लगेगा। ये हो गया हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए। ये जो लेंथ हमेशा आपको मिलेगा, जो कि ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैंने जो एरो डायग्राम एरो लिख रहा हूँ ना, तो ये हमेशा ये रहेगा। ये जो मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमेशा ये रहेगा। तो
जब एफ ऑफ एक्स प्लस ए का बात हो तो कर्व y इक्वल टू एफ एक्स से लेफ्ट में मूव कर जाएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, y इक्वल टू एफ एक्स आपको पता है, आपको निकालना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए। जब ए पॉजिटिव है तब क्या होगा, कर्व y इक्वल टू एफ एक्स से लेफ्ट का तरफ शिफ्ट हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि ना मैंने रेड कलर में ड्रॉ करके दिखाया। और एफ ऑफ एक्स माइनस से क्या होगा, तो इसी तरीके से हम और एक पॉइंट यहाँ पर ए लेंगे, ठीक है, जो कि ना ए लेंथ होगा ए, ठीक है, ए है, तो इस टाइप का कर्व बनेगा। ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, और ए जो लेंथ है, ये लेंथ होगा ए यूनिट, ये जो लेंथ है ये लेंथ होगा ए यूनिट। समझ में आया? एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम करने जा रहे हैं वो है मॉड फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो मतलब हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है y इक्वल टू मॉड एक्स, और यहां से हम निकालेंगे y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, और निकालेंगे और एक y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, ठीक है। तो पहले y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 निकालते हैं। तो पहले ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना, तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ऐसा रहेगा, ठीक है। ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन है। तो हमको तो y इक्वल टू मॉड x जो है इसका पता होना चाहिए, y इक्वल टू मॉड x कैसा है। y इक्वल टू मॉड x, देखो ये है हमारा y इक्वल टू मॉड x। तो हमको क्या निकालना चाहिए, y इक्वल टू मॉड x प्लस 2। तो क्या होगा, कर्व थोड़ा x एक्सिस का बराबर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा ना, ये जो ओरिजिन है यहाँ से एक 2 यूनिट का एक पॉइंट लेंगे, ये मान लो कि 2, तो कर्व ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना लाइन, ये है इस जो ब्लैक लाइन है इसका पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ ये इसका पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। आ गया, ये हो गया हमारा y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। अभी y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 ड्रा करते हैं। कैसे करेंगे, आसान है। तो क्या करेंगे, ये जो ओरिजिन है यहाँ से, तो कर्व क्या होगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 के लिए जो ओरिजिनल कर्व है y इक्वल टू मॉड x, उससे राइट शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट। मतलब ओरिजिन से हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया 2, सॉरी यहाँ पर जो पॉइंट होगा ना ये -2 होगा एक्चुअली, 2 यूनिट आया है लेकिन ये -2 होगा एक्चुअली 2। तो यहाँ से जो ड्रॉ करेंगे, ये जो लाइन ड्रॉ करने जा रहा है ये इसका पैरेलल होना चाहिए, मतलब ऐसा होगा, देखो आप। और यहाँ से जो ड्रॉ करेंगे इसका पैरेलल होना चाहिए, मतलब ऐसा होगा। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। समझ में आया अच्छा तरीके से। अभी सेशन कंप्लीट करने से पहले मैं एक ऐसा एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर जो 2 टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीखा है वो दोनों का हम एप्लीकेशन कर सकें। तो हमने आज क्या क्या सीखा, हमने 2 टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीखा आज, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, वो था कि y इक्वल टू एफ एक्स जो है, y इक्वल टू एफ एक्स से हमको y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एंड y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए, हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते थे वो देखा। और एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा, y इक्वल टू एफ एक्स से
हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकें, एक तो है, इसको एरो देते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए और y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए। ठीक है, इसको अच्छा तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं है, तो इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, एक वर्टिकली शिफ्ट रहेगा। और इस टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हुआ है, तो यहाँ पर कैसा ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करेगा। दोनों केस में हमने एज्यूम किया है ए ग्रेटर देन 0, एक रियल नंबर है और एक ग्रेटर देन 0 हमने मान लिया। लेस देन 0 भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब एक केस आ जाएगा, एक केस जब पॉजिटिव था और उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके ऊपर हम इसका डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, हमें कर्व लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, ये है हमारा fx। तो जब इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और a का वैल्यू हम मान लेते हैं 1, तो इस टाइप का जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, y इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 और यहाँ पर आएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1, है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। तो ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले हमको एक कर्व ड्रॉ करना है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अच्छा, पहले ओरिजिन को हम यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, और y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का कर्व कैसा होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये होता है π/2। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये होता है -π/2। ये जो पॉइंट होता है ये होता है 1 और ये जो पॉइंट होता है ये होता है -1। ठीक है, यही है हमारा कर्व y इक्वल टू साइन इनवर्स x। करेक्ट। तो अभी क्या करना है, अभी करना है y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 1। प्लस 1 मतलब क्या होगा, ये वर्टिकली शिफ्ट हो जाएगा, कितना डिस्टेंस में, एक डिस्टेंस 1। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा। ठीक है, ए रहेगा। ठीक है, तो ए होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 1। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस 1 यूनिट का होता है हमेशा। ठीक है, पहले जो 2 एग्जाम्पल दिया उसमें मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पर भी बोल रहा हूँ। मेरा जो ड्राइंग है वो अप टू द स्केल नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना। तो अभी डिस्कस कर रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1। ये क्या होगा, ये y इक्वल टू जो साइन इनवर्स का जो डायग्राम है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसका 1 यूनिट नीचे आएगा। मतलब यहाँ पर हम मान लेंगे तो इसका कर्व ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1। ठीक है, समझ में आ गया। अभी इसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा जो नया कर्व होगा, ये होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1। ठीक है ना। ठीक है, और ये जो रहेगा ये होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स
x माइनस 1, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो एक अलग हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करके एक्सप्लेन करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये है हमारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस, x प्राइम, दिस इज y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज y एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, ये है हमारा ओरिजिन। तो पहले y इक्वल टू साइन इनवर्स x ड्रॉ कर लेते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स x कैसे रहेगा, थोड़ी देर पहले आपने ड्रॉ किया, ऐसा रहेगा, ठीक है। ये है हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x, है ना। अभी क्या करना है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 1। अच्छा, उसके पहले ये होता है π/2 और ये होता है माइनस π/2, ये होता है -1 और ये है +1। ये जो साइन इनवर्स x का जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये प्रिंसिपल रेंज में ड्रॉ किया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी करना है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1। मतलब क्या होगा, मतलब ये जो ओरिजिन से हम एक यूनिट डिस्टेंस यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ जो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है, उसको लेफ्ट में एक यूनिट शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमको मिलेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 1। तो मतलब क्या रहेगा, ये कर्व हमारा ऐसा रहेगा, ठीक है। ये होगा हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 1। और सिमिलरली y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1 कैसे रहेगा, वो रहेगा कि हम ओरिजिन से एक यूनिट यहाँ पर जाएंगे, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो कर्व है, उसको हम एक यूनिट राइट शिफ्ट करेंगे अलोंग x एक्सिस। मतलब ये ऐसा रहेगा। ग्राफ अच्छा से नहीं ड्रॉ किया है, तो फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ, 1 मिनट। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1। ठीक है, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा अभी। हाँ, ठीक है। अगले सेशन में मिलते हैं। अगले सेशन में हम क्या करेंगे, अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस टाइप y इक्वल टू f ऑफ ax। उसके बाद देखेंगे y इक्वल टू a ऑफ fx। दोनों को मिक्स करेंगे तो मिलेगा y इक्वल टू a f ax। और एक स्पेशल केस लेंगे यहाँ पर x का वैल्यू -1 डालेंगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू -1 डालेंगे तो आएगा y इक्वल टू f ऑफ -x। और यहाँ पर a का वैल्यू -1 डालेंगे तो हमको मिलेगा y इक्वल टू -fx। इस टाइप का कर्व का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो अगले क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अच्छा से पढ़ाई करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें आपका दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। जिद नर्सरी स्टूडेंट है, इंडिया में हर कोने का बच्चा अच्छा से मैथमेटिक्स सीखे, यही हमारा उम्मीद है। चलो, थैंक यू, बाय बाय। अगले सेशन में मिलता है।